नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अमित भारती। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम हल करते हैं प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न संख्या 3 नंबर का बता दिए थे। आज 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में देख लीजिए क्या दिया हुआ है। 4 नंबर में जो है 4 ठो ऑब्जेक्टिव है, तो आज हम इसका हल करने वाले हैं। देख लीजिए, ये 4 ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। तो चलिए हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों, मैंने 9 नंबर का 4 का 1 नंबर प्रश्न लिख लिए हैं। तो चलिए देखते हैं इसको हल कैसे किया जाए। तो सबसे पहले मेरे दोस्त यहाँ पर देखिए लिखेंगे हल। इसमें देख लीजिए 9 कॉमन है, तो 9 पहले इसमें कॉमन ले लेंगे। तो बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बच जाएगा। चूँकि आप लोगों को पता है या नहीं पता है तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा? 9। बस यही था आप लोगों का आंसर। और चलिए दूसरा नंबर हम देख लेते हैं क्या है। चलिए मेरे दोस्त, तो देख लीजिए 2 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा दिया हुआ है। तो चलिए इसको हल करते हैं। कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त, बस वही जो हम हर एक बार बोलते हैं, साइन को उसमें तोड़ते जाओ और अपना आंसर लेके आते जाओ। तो वही साइन को उसमें तोड़िए और जो भी फॉर्मूला यूज होगा वही हम जो एक ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बताए थे, बस उसको याद आप लोगों को रखना है। चलिए हम पहले लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। बस ये फार्मूला हम बोले थे आप लोगों को हमेशा के लिए याद कर लेने के लिए। जहाँ भी जाइएगा 11 12 हर एक जगह काम आता है, तो हम पहले यहाँ पर लिख दिए हैं, इसका यूज इसमें होगा भी। तो देख लीजिए, साइन को उसमें तोड़ दीजिए। 1 प्लस टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, फिर सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कोस थीटा। इसको भी तोड़ दीजिए। 1 प्लस कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा, फिर माइनस कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा। बस इसको तोड़ दीजिए मेरे दोस्त, और कुछ भी नहीं करना है। और वही भिन्न का जोड़ घटो जो है करते जाइए। कोस कोस का एलसीएम की क्या हो जाएगा? कोस हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। फिर कोस को 1 से भाग कीजिएगा तो 1 कोस आएगा, और कोस में 1 से गुना कीजिएगा तो कोस ही आएगा, कोस थीटा। फिर कोस से कोस में भाग कीजिएगा तो कोस कट जाएगा और साइन बच जाएगा, साइन थीटा। फिर प्लस कोस से कोस में भाग कीजिएगा, एक बार में कट जाएगा, 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 आ जाएगा। बस चलिए अब वही प्रक्रिया यहाँ पर भी करना है। साइन साइन का लघुत्तम हो जाएगा साइन थीटा। फिर 1 से साइन में भाग कीजिएगा तो साइन हो जाएगा, साइन को 1 से गुना कीजिएगा तो साइन ही हो जाएगा। फिर प्लस साइन से साइन में भाग कीजिएगा तो एक बार में कट जाएगा, 1 को कोस से गुना कीजिएगा तो कोस थीटा हो जाएगा। फिर माइनस साइन से साइन में फिर भाग कीजिएगा तो साइन खत्म, 1 बच जाएगा, और 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बस देख लीजिए यही है मेरे दोस्त। बस अब देख लीजिए यहाँ पर फार्मूला पर बैठ रहा है। ये पूरे को जो है आप लोग इसको ए मान लीजिए और इस पूरे को बी मान लीजिए। पूरा को जो है ए मान लीजिए और पूरा को बी मान लीजिए। अगर यहाँ पर ए बी आप लोग नहीं मानिएगा तो फिर ये प्रश्न बनेगा ही नहीं मेरे दोस्त, क्योंकि अब साइन को उसमें तो हम तोड़ दिए हैं और इसमें कुछ रास्ता है ही नहीं। देख लीजिए, हम पहले बोले थे कि साइन को उसमें तोड़ने के लिए, साइन को उसमें तो तोड़ दिए। अब किस में जाइएगा? ये भी देख लीजिए, कोस में है, कोस साइन हर एक जगह कोस से नजर आ रहा है, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं। इसलिए मेरे दोस्त यहाँ पर हमको ए बी मानना ही पड़ेगा और त्रिकोणमिति में इतना सोचना ही पड़ेगा, तभी प्रश्न आप लोगों से बन पाएगा। तो देख लीजिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये पूरा समूचा यहाँ से यहाँ तक ए है और यहाँ से यहाँ तक ए है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फार्मूला क्या हो जाता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लगाएंगे ए स्क्वायर, एक जगह पर क्या है, समूचा का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि समूचा ए का स्क्वायर होगा। ए का स्क्वायर होने का मतलब कोस का भी स्क्वायर और साइन का भी स्क्वायर, प्लस प्लस फिर माइनस होता है माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही आएगा मेरे दोस्त। फिर नीचा में देख लीजिए, नीचा में ये दोनों किसी फार्मूला पर नहीं बैठ रहा है, तो नीचा में गुना हो जाएगा, कॉस थीटा गुना
साइन थीटा। तो चलिए मेरे दोस्त कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 और फिर पहले से यहाँ पर 1 है -1, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 -1, 1 को 1 से 1 में से 1 को घटाइएगा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ तो 0 हो जाएगा मेरे दोस्त। सॉरी, यहाँ पर देख लीजिए मेरे दोस्त, पूरा a का स्क्वायर होगा। यहाँ पर थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दिए हैं। a का स्क्वायर होने का मतलब पूरा a का स्क्वायर होगा मेरे दोस्त, ना कि अलग अलग। अलग अलग कीजिएगा तो फिर गलत हो जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसके लिए सॉरी। तो चलिए अब इसको लिख लीजिए। तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर। तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस 2ab, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब फिर यहाँ पर -1 पहले से है, तो यहाँ पर पहले से लिख देंगे। फिर नीचा में है कॉस थीटा गुना साइन थीटा। चूँकि मेरे दोस्त a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आप लोग जानते ही होंगे, प्लस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी फार्मूला को हम यहाँ पर यूज किए हैं, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, वही हम यहाँ पर किए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो चलिए मेरे दोस्त यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 है। देख लीजिए +1 -1 दोनों कैंसिल हो जाएगा। फिर नीचे में देख लीजिए कॉस थीटा गुना साइन थीटा। फिर देख लीजिए ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा आप लोग 2 बच गए, तो यहाँ लिखेंगे 2। बस यही था आंसर 2 नंबर प्रश्न का। तो चलिए मेरे दोस्त अब हम लिख लेते हैं 3 नंबर प्रश्न। तो चलिए मेरे दोस्त देखिए, यहाँ पर हम 3 नंबर प्रश्न लिख लिए हैं। सेक प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। तो वही मेरे दोस्त पुराना कहानी, साइन कोस में इसको तोड़ दीजिए और बस आंसर आ जाएगा। सेक का फॉर्मूला क्या होता है साइन कोस के पद में, तो सेक बराबर हो जाएगा 1/cos ए। फिर प्लस 10 का क्या हो जाएगा साइन कोस के पद में, तो हो जाएगा साइन a/cos ए। फिर यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त 1 माइनस साइन, तो पहले से साइन कोस के पद में है, इसको हम तोड़ ही नहीं सकते हैं। यहाँ पर इसको जस का तस रहने देंगे, क्योंकि ये तो पहले से ऑलरेडी साइन में है, तो इसको हम और नहीं तोड़ सकते हैं। तो देख लीजिए मेरे दोस्त कोस कोस का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस ए। फिर कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, एक बार में 1 को 1 से गुना कीजिएगा 1, प्लस कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, एक बार में 1 को साइन से गुना कीजिएगा, हो जाएगा साइन। अब देख लीजिए 1 माइनस साइन ए। यहाँ पर भी देख लीजिए मेरे दोस्त फार्मूला पर बैठा हुआ, इसको ए मान लीजिए और इसको आप लोग बी मान लीजिए। इसको ए मान लीजिए और इसको जो है पूरा का पूरा बी मान लीजिए। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस इस पर आप लोगों को बैठाना है। तो चलिए मेरे दोस्त देख लेते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम ए का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, फिर माइनस बी का स्क्वायर करेंगे। बी का स्थान पर क्या है, चाहे आप बी यहाँ से ले लीजिए चाहे यहाँ से ले लीजिए, दोनों जगह सेम रहता है। तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। फिर नीचे में तो यहाँ पर सिर्फ कोस है और यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर लिखेंगे कॉस ए। फिर आप लोग देख लीजिए मेरे दोस्त 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए। अब नीचे में कॉस ए है पहले से, एक कॉस से एक कॉस खत्म हो जाएगा, यहाँ पर एक कॉस बच जाएगा। तो बस यही था आप लोगों का आंसर मेरे दोस्त। और यहाँ पर हम फार्मूला यूज किए हैं, उसको लिख लीजिए। चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो आप लोग जानते होंगे, वो नहीं जानते हैं तो अभी समझ लीजिए। फिर यहाँ से अभी जो हम फार्मूला लगाए हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अभी हम यही फार्मूला यूज किए हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा। तो फार्मूला मेरे दोस्त दोनों तरफ से याद रखिएगा, इधर से भी और इधर से भी, तभी आप लोग त्रिकोणमिति में
सवाल कर पाइएगा। तो चलिए हम लिख लेते हैं 4 नंबर प्रश्न। तो देख लीजिए मेरे दोस्त, यहाँ पर हम 4 नंबर प्रश्न लिख लिए हैं 1 + 10 स्क्वायर प्लस 1 + कोट स्क्वायर। ये तो डायरेक्ट फार्मूला पर है मेरे दोस्त। देख लीजिए 1 प्लस, यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला लगा लीजिए। हम यहाँ पर फार्मूला लिख देते हैं साइड में, क्योंकि फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ से अगर सेक स्क्वायर थीटा निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर थीटा। हम बोले हैं कि दोनों मतलब दोनों तरफ से फार्मूला को याद रखना है मेरे दोस्त। तो देख लीजिए यहाँ पर 1 + 10 स्क्वायर की जगह पर हम अभी ये फार्मूला यूज करेंगे। हाँ, एक तो और फार्मूला याद रख लीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं, होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ पर भी 1 हो जाता है। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ से देख लीजिए, अगर यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा पक्षांतर कीजिएगा तो हो जाएगा 1 + कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अभी देख लीजिए हम इसी फार्मूला का यूज करके ये निकाल लेंगे। अब दोनों दिश से मतलब फार्मूला को याद रखना है। तो देख लीजिए मेरे दोस्त 1 + 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 + 10 स्क्वायर थीटा हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा का स्थान पर ए है तो ए लिखेंगे। फिर 1 + कोट स्क्वायर थीटा, यहाँ पर देख लीजिए मेरे दोस्त 1 + कोट स्क्वायर थीटा का बराबर क्या हो जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा का स्थान पर ए है तो हम यहाँ पर ए लिखेंगे। अब मेरे दोस्त इसको साइन कोस के पद में तोड़ दीजिए और आंसर अपना लेकर के अपना आंसर ले लीजिए। तो चलिए इसको हम साइन कोस के पद में तोड़ देते हैं मेरे दोस्त। सेक स्क्वायर थीटा बराबर, यानी कि सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन कोस के पद में 1/कोस है, कोस स्क्वायर होती है, स्क्वायर लगाएंगे ए है तो ए देंगे। फिर देख लीजिए सेक का फॉर्मूला होता है साइन कोस के पद में 1/साइन ए, साइन ए स्क्वायर है तो हम यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे। अब चूंकि बीच वाला लाइन का मतलब होता है भागा मेरे दोस्त, तो ये दोनों आपस में पलट जाएगा, क्योंकि जब भी भागा गुना में बदलता है तो पलट जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/कोस स्क्वायर ए गुना, भागा का मतलब क्या हो जाएगा गुना, ऊपर की चीज़ नीचे चला जाएगा और नीचे की चीज़ ऊपर की चीज़ नीचे आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटा नीचे में 1 हो जाएगा मेरे दोस्त। अब इसको देख लीजिए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और साइन थीटा बटे कोस थीटा तो आप लोग जानते हैं क्या होता है टेन थीटा। टेन थीटा का स्थान पर ए है तो ए स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। बस मेरे दोस्त यही था आप लोगों का। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त। तब तक के लिए जय हिंद।